हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से सबसे बड़ी तबाही अभी तक की देखने को मिली है। 41 साल बाद आफत बनकर बादल फिर बरसे। 24 जून से अब तक की बात करें तो 327 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से 318 लोग घायल हैं। 113 लैंडस्लाइड, 58 फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं और 10,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। तो हिमाचल प्रदेश की ये स्थिति और ये 6 तस्वीरें हिमाचल में किस तरह से प्रलय जैसे हालात बने हैं उसकी। तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं। बारिश और बाढ़ का कहर इन 6 तस्वीरों के जरिए बखूबी समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं एक तरफ पौंग डैम में जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद इंदौरा विधानसभा और जो फतेहपुर है वहाँ के हालात ख़राब हुए, लोगों को रेस्क्यू किया गया। वहीं एक तस्वीर किस तरह से पूरा का पूरा मलबा आया और इमारतों को अपने साथ बहा कर ले गया। और वहीं लोगों को रेस्क्यू करने की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। वायुसेना की मदद से, हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कहीं पर नाव चलाकर लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है, लेकिन जहां पर नाव चलाने की स्थिति नहीं बन पाई वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, वायुसेना की मदद ली गई और लोगों को बचाया गया है। तो अलग अलग जगहों पर ये हालात जो कमोबेश एक जैसे हैं, चारों तरफ तबाही का ही मंजर हिमाचल प्रदेश में, और ये आसमानी आफत जो प्रलय बनकर हिमाचल के लोगों पर टूटी है। तो तमाम जगहों से दुखद खबरें, सिलसिलेवार तरीके से बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता कमल ठाकुर का ताज़ा हालात की जानकारी के लिए। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, चारों ओर प्रलय ही प्रलय हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि 41 साल बाद ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है। अभी की स्थिति, आज की स्थिति क्या है? किस तरह की खबरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों से? जी, बीते कल से प्रदेश में जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार थमा है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों लगातार 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश होती रही, उसके बाद जो नुकसान पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है उससे निपटने के लिए, उसमें जो नुकसान है, उसमें जो लोगों के ऊपर आफत बरसी है, उससे राहत व बचाव का कार्य लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां भी नुकसान हुआ है वो लगातार जारी है। पूरे प्रदेश में जो है इस तरह लैंडस्लाइड व बारिश के बाद जो आपदा होती है वो आई हुई है। शिमला की बात करें तो मौसम अभी फिलहाल यहाँ पर साफ बना हुआ है, लेकिन जो आपदा के घाव है लगातार बारिश होने के बाद जो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, समरहिल की बात करें, कृष्णानगर की बात करें या फिर फागली की बात करें, तो हर जगह जो है इस नुकसान की भरपाई अभी नहीं हो सकती है। समरहिल में 13 शवों को निकाल दिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन लगातार दबे हुए लोगों के लिए किया जा रहा है। और उसी तरह से कृष्णानगर में भी अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर कुछ इमारतें ढह गई थी जिनके नीचे से 2 शवों को निकाल लिया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर कांगड़ा की बात की जाए, कांगड़ा में पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद जो विकराल स्थिति वहां पर पैदा हुई थी, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन बीते कल जो है पूरा किया गया है, फंसे हुए लोगों को निकाला गया है। मंडी की बात की जाए तो मंडी के अंदर भी जिस तरह से इस बारिश के बाद जो है नुकसान हुआ है, लोग जगह जगह फंसे हैं, उन्हें निकलने का काम किया जा रहा है। तो पूरे प्रदेश में जो इस बारिश के बाद नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और लोगों को राहत व बचाव देने का काम जो है प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल कमल, और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि जान का नुकसान ना होने दिया जाए, माल का नुकसान उसके बाद आता है। अगर हम जान की बात करें, लोगों की बात करें, तो अभी कहां से क्या खबरें आ रही हैं? क्या अभी भी कुछ लोग कहीं कहीं पर फंसे हुए हैं?
जी, जहां पर भी लोग फंसे हुए थे उन्हें प्रशासन ने फिर निकाल लिया है, लेकिन जिस तरह से जो लोगों के उनके पुनर्वास की बात है, कई जगह ऐसी है जहां पर गांव के गांव खाली करवा लिए गए हैं, घरों को खाली करवाया गया है, तो उन्हें जो है अलग अलग जगहों, सुरक्षित जगहों पर स्थापित करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। और जैसा कि इस भारी बारिश के बाद जो है पूरे प्रदेश के अंदर सड़क व्यवस्था हो, जल हो, बिजली हो, ये पूरी तरह से व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। 700 से ज्यादा सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है और 1800 से ज्यादा जो बिजली आपूर्ति परियोजनाएं हैं वो पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। और उसी तरह से पेयजल परियोजनाओं की बात करें तो 900 के करीब पेयजल परियोजनाएं हैं जो अभी भी चालू नहीं हो पाई है। तो इस तरह से जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार उन्हें काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है तो उस पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई है। जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उसे जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए अभी समय लगेगा, लेकिन मौसम पर अब और ज्यादा निर्भर करेगा कि आगामी दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से कल से प्रदेश में जो मौसम है वो फिर से गड़बड़ा सकता है, इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है उसकी भरपाई और जो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है उसे जो है पटरी पर लाने के लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि जो पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, सड़कें जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर टूट गई है और लोगों को भारी दिक्कतों का इसके बाद सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो है परिस्थितियां ऐसी है जो काफी विकराल है और जिसके लिए अभी इन व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए अभी समय लगेगा। बिल्कुल। और अगर हम प्रशासन की बात करें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की जा रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, वायुसेना हो, सेना हो, सभी की मदद ली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने अभी क्या है कमल? की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त जो है प्रशासन के सामने यही है कि जो इस आपदा में जो लोग इस आपदा के दंश से ग्रसित हुए हैं लोग, उनको जो है सबसे पहले राहत पहुंचाई जाए, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में जो है लोग बेघर हुए हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान देना, उनके राहत व पुनर्वास के लिए जो है उचित व्यवस्था देना, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसके बाद जो सड़कें हैं वो जो उनका जो कनेक्शन है वो हर जगह टूटा हुआ है। बिजली, पानी, सड़कें ये बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन ये इनकी जो व्यवस्था है वो भारी बारिश के बाद पूरी तरह से चरमराई हुई है। तो सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि लोगों को इस आपदा की स्थिति से बाहर निकाला जाए। और बिल्कुल, राहत राशि बढ़ाने की भी बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, और आज कुछ एक जगहों का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री, उस पर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, सरकार ने आपदा का जो मैनुअल है उसे रिव्यू किया है और जो आपदा राशि पहले दी जाती थी हर लिहाज से उसे अब डबल कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री लगातार जो है इस पूरी आपदा में नजर बनाए हुए हैं और जहां जहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं, लोग दिक्कतों में फंसे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर जाकर जो है स्वयं जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीते कल कांगड़ा के अंदर जाकर जो है हवाई सर्वेक्षण भी किया और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन जो पौंग डैम से पानी के बाद छोड़े जाने के बाद जो दिक्कतें वहां पर पैदा हुई थी, 1200 से ज्यादा लोगों को वहां पर सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, तो वहां पर मुख्यमंत्री थे। और उसी तरह आज मुख्यमंत्री मंडी जिले के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे, किस तरह से सरकार व प्रशासन उसके बाद लोगों को राहत पहुंचा रही है। इन तमाम चीजों का मंडी के अंदर जाकर जो है मुख्यमंत्री देखेंगे और आगे किस तरह से लोगों को जल्द से जल्द इस आपदा में राहत दी जा सकती है, इन तमाम जरूरी चीजों को। ठीक है कमल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। और फतेहपुर में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया है, अब एनडीआरएफ की टीम ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। 1043 लोगों को सुरक्षित
बाहर निकाल लिया गया है। फतेहपुर से वापस भेजे गए हेलीकॉप्टर, पानी का लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। अपने घरों से निकलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं।